अभी तक हमने देखा कि श्री कृष्ण कोशिश कर रहे हैं कि अर्जुन ऊपर उठे। सारा प्रयास ही कृष्ण का यही रहा कि किसी प्रकार अर्जुन स्वयं ऊपर उठ जाएं, समझ जाएं। लेकिन जब शिष्य नहीं समझता है तो गुरु ही करुणावश नीचे आता है। तो अब अध्याय 2 के अगले जो श्लोक हैं 26वां 27वां, उनमें कृष्ण अर्जुन के तल पर आकर के बातें अर्जुन से कहते हैं। तो दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं वह कि अथ चेनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो नेवम शोचितु मर्हसि। कह रहे हैं कि अर्जुन महाबाहो, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी है महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। 27वें श्लोक में कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्ये अर्थे न त्वम शोचितु मर्हसि। क्या कहा 26वें सूत्र में उन्होंने कि यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और मरने वाला मानता है तो भी है महाबाहो, शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 27वें सूत्र में कहते हैं क्योंकि अगर तेरी यही मान्यता है तो तेरी इस मान्यता के अनुसार ही जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मृत होता है, जो मरता है, उसका जन्म निश्चित है। इसलिए तू शोक क्यों कर रहा है? इससे पहले तक श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे थे, क्या बता रहे थे? वो कह रहे थे आसमान की बातें, ऊंची बातें, लेकिन वो अर्जुन के सिर के ऊपर से जा रही थी सारी, कुछ नहीं समझ आ रहा था। कृष्ण कह रहे थे शोक क्यों करता है जब आत्मा न मरता है न जन्मता है? ये मिट्टी के पुतले हैं, ये तो वैसे भी एक दिन गिर ही जाएंगे, तो तू इनको गिराने से पीछे क्यों हट रहा है? क्योंकि जिस आत्मा के मरने का तुझे भय है, शोक है, वो तो जन्मता ही नहीं तो मरेगा कैसे? पर यह बात अर्जुन को समझ नहीं आई। कृष्ण समझाते रहे कि आत्मा अव्यक्त है, शस्त्र से काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु से सुखा नहीं सकती। आत्मा न जन्मती है न मरती है, वो अजन्मी है, अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है, अव्यय है। अब ये सारी बातें अर्जुन को समझ नहीं आई। तो कृष्ण कहते हैं चल ठीक है, तेरी ही बात मान लेते हैं। तुझे इसी बात का शौक है ना कि वो मर जाएंगे, तो जो मरता है, जिसने जन्म लिया, ये तो तू भी जानता है, ये कोई तेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है। जिसका भी जन्म हुआ है, जिस भी देह का जन्म हुआ है, वो तो मरेगी, और जो मरता है वो वापस जन्म लेता है। जिसका जन्म होता है वो मरता है, जो मरता है वो जन्म लेता है। वो ये नहीं कह रहे कि आत्मा जन्मती है इसलिए मरेगी और मरेगी इसलिए जन्म लेगी। वो कह रहे हैं जिसका जन्म होता है वो उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है। तो यहाँ कृष्ण किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ अहम वृत्ति की बात कर रहे हैं। ये जो मैं है, ये जो मैं भाव है, ये जन्मता है और मरता है। फिर इसको हम समंदर के पास चलते हैं, उसी के हिसाब से समझो। अब समंदर है, उसमें एक लहर मिटती है तो दूसरी लहर खड़ी हो जाती है। अब ये जो समंदर है ये प्रकृति का सागर है, इसको ऐसा समझ लो। और प्रकृति के इस सागर में लहरें, ये जो लहरें इनको व्यक्ति समझ लो, पेड़ पौधे पशु पक्षी शरीर समझ लो। तो ये जो समंदर है प्रकृति का, इसमें लहरें उठती गिरती रहती हैं, उठती गिरती रहती हैं। एक लहर उठती है, दूसरी मिटती है, तीसरी फिर खड़ी हो जाती है। तो जन्म हुआ था लहर का, तो लहर मर भी जाएगी और फिर से दूसरी लहर खड़ी हो जाएगी। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि हम इस शरीर के प्रति आसक्त हो जाते हैं, इस मन और
मन के प्रति आसक्त हो जाते हैं। इस शरीर, इस मन और इन शरीर और मन के जो अनुभव है, जो ज्ञान है, जो स्मृति है, हम उस सब के प्रति आसक्त हो जाते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं, ये कामना करते हैं कि इसी शरीर का, इसी मन का, इसी सारे ज्ञान के साथ फिर से जन्म होगा। हम सब यही चाहते हैं, यही हमारी सबकी धारणा है कि ये शरीर जन्मा है, ये मन जन्मा है, ये मर जाएगा और फिर से इसी का पुनर्जन्म होगा। किंतु एक बात तो कृष्ण ने कही कि जो जन्मता है वो मरता है, जो मरता है वो जन्मता है। तो अहम वृत्ति जन्मती है, वही मरती है, फिर वही जन्मती है। किंतु यही शरीर, यही मन, यही इसके संस्कार, यही इसके अनुभव, ये सब दोबारा नहीं जन्मते। एक लहर खड़ी हुई, वापस गिर गई, पर वही लहर दोबारा खड़ी नहीं हो सकती। एक ही लहर बार बार नहीं जन्मती। लहरें जन्म लेती रहेंगी, मरती रहेंगी, किंतु वही लहर बार बार नहीं जन्मेगी। फिर हम ये कैसे कह दें कि जिसका जन्म हुआ, मृत्यु हुई थी, उसी ने जन्म लिया? जिसकी मृत्यु हुई वही जन्म वापस ले रहा है, ये कैसे मान ले फिर हम? ये हमें ऐसे समझना होगा कि जो लहर मिटी और जो लहर जन्मी, लहर अलग अलग दिखाई दे रही हैं, पर इन दोनों लहरों में मूल रूप से, इन तत्व रूप से, गुण के रूप से अगर देखा जाए तो क्या कोई अंतर है? जो तत्व पहली लहर में थे वही तत्व दूसरी लहर में है, वही सारे गुण इसमें समाहित हैं। अब व्यक्तियों पर आओ। जो व्यक्ति मरा और जो बच्चा जन्मा, एक व्यक्ति मरा, एक व्यक्ति जन्मा, क्या दोनों में अंतर है? वास्तव में नहीं। अंतर अगर है तो बाहरी है कि उसको संस्कार कैसे दिए, किस माहौल में, किस वातावरण में, किस देश काल समय में वो पैदा हुआ, उसके अनुसार उसका ज्ञान, शिक्षा, अनुभव हो जाएंगे। पर जो मूल तत्व है उसमें, कौन से मूल तत्व? अहम, मैं भाव, वही मैं भाव, वही अहम वृत्ति उसमें थी जो मरा, वही अहम वृत्ति इसमें है जो जन्मा। वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, सारे तत्व उसमें थे जो मरा, वही सारे तत्व इसमें है जिसने जन्म लिया। तो इसमें और उसमें कोई अंतर कहाँ है? तो अर्जुन का दुख क्या है? अर्जुन की समस्या क्या है? अर्जुन की समस्या यह है कि सामने जो हैं उनके साथ वो रहा है, उन शरीरों के साथ खेला है। हालांकि वो शरीर भी बदल चुके हैं, पर मान लेते हैं कि वो उनके साथ खेला है, उसकी स्मृति है, उसका ज्ञान है, उसके अनुभव हैं, और वो उनके प्रति आसक्त हो गया है, उनसे लगाव हो गया है, उनके प्रति मोह है। पर जैसे वो हैं वैसे ही अन्य सभी हैं। उनके स्थान पर यदि कोई और होते शत्रु, तो अर्जुन इतना विलंब नहीं करता, पर यहां कर रहा है क्योंकि इन शरीरों के प्रति वो आसक्त हो गया। पर मूल रूप से किसी अन्य दुश्मन में और उनमें अंतर तो नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर तू ये समझता है कि आत्मा जन्मती है, मरती है, तो भी अर्जुन, जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है वो जन्मता है। तो फिर शोक क्यों कर रहा है? इनके मरने का ही शोक है ना, तो ये फिर जन्म ले लेंगे, क्योंकि मरेगा कौन? मरेगा तो अहम, और वही फिर पैदा हो जाएगा। अब तुम मोह के कारण, ममता के कारण, लगाव के कारण, स्वार्थों के कारण, निर्भरता के कारण, कुछ उम्मीदों के कारण, सुरक्षा के कारण, इस तरह के अनेक कारणों के कारण आप उस व्यक्ति विशेष से आसक्त हो जाते हैं, उस व्यक्ति को विशेष, खास समझ लेते हैं। पर उस व्यक्ति में कुछ भी विशेष, कुछ भी खास नहीं है। वो उन सबके जैसा ही है जैसे अन्य सभी हैं। तो आपको जीवन में जिसे आप विशेष समझते हैं ना, खास समझते हैं ना, उसे खास, उसे विशेष, उसे व्यक्तिगत समझना बंद करना होगा। हमारा दुख यही होता है कि हम अपने दुख को व्यक्तिगत, पर्सनल समझ लेते हैं कि मेरा दुख, वो सिर्फ आपका नहीं है, वो प्रकृति का है, प्रकृति में पाया जाता है। प्रकृति में जो कुछ भी है वह किसी का भी व्यक्तिगत मामला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसको व्यक्तिगत मत समझो।
शरीर के साथ क्या घट रहा है, मन के साथ क्या घट रहा है, वह सब प्राकृतिक है। और प्राकृतिक है इसी कारण से वो आपका व्यक्तिगत नहीं है, पर्सनल नहीं है। यही तो हमारा दुख है ना। हम फेल हो गए, व्यक्तिगत समझ लिया, तुमने देखा होगा, और आसपास 10 लोग और फेल हो गए तो दुख कम हो जाता है। तो दुख का कारण हमारा व्यक्तिगत अहंकार है। अब कोई, हम देखते हैं 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में, कॉलेज में लड़के लड़की होते हैं, जवान होते हैं, उनको एक दूसरे से ऐसा लगता है कि प्रेम हो गया है। उनको लगता है कि उन्हें जो प्रेम हो रहा है वो उनकी मर्जी से हो रहा है और उनको सब पता है क्या हो रहा है। पर वास्तव में ऐसा तो नहीं है। वह प्रेम तो नहीं है, वह तो वासना का खुमार है, वह तो प्रकृति की देन है। सारा प्रकृति का खेल चल रहा है। प्रकृति अपने आप को बढ़ाना चाहती है। शरीर और मन प्रकृति ही तो है ना, और प्रकृति अपने आप को बनाए रखना चाहती है। इसलिए वो चाहती है कि अब नए उत्पाद खड़े हों, इसलिए वो दोनों को आकर्षित कर रही है। पर हमें क्या लगता है, नहीं मुझे तो प्रेम है, देखो उसको भी मुझसे प्रेम था, फिर उसने मुझे धोखा दे दिया। सबको यही लगता है। पर तुम्हारे जैसे कितने ही हैं, हर किसी को प्रेम हो रहा है। तुम्हारी स्कूल में, तुम्हारे कॉलेज में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे देश में, हर जगह दुनिया भर में यही हो रहा है। और सिर्फ इंसानों में ही नहीं, पशु पक्षी, कीट पतंगों, कीड़े मकोड़ों, सब में यही हो रहा है। तो ये प्रकृति का खेल है। प्रकृति में जन्म होते हैं, मृत्यु होती है। प्रकृति में जो कुछ भी होता है वो हमारा व्यक्तिगत नहीं होता है। तो इसीलिए अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं कि जिनके मरने का शोक तो अर्जुन कर रहा है ना, तो जो मरेगा वो जन्मेगा, क्योंकि वो जन्मा है इसीलिए वो मरे रहा है। तो जो मर जाएगा और वापस जन्म ले लेगा, फिर उसका शोक क्या करना। हर माता पिता को लगता है कि उन्हें अपने बच्चों से प्रेम है। सभी यही तो दर्शाते हैं ना। वो छोटे से होते हैं, बड़ा लाड़ प्यार जताते हैं, बड़े हो जाते हैं तब तक भी करते हैं। पर क्या ये सचमुच प्रेम है? नहीं, ये मोह ममता का खेल है। अन्यथा प्रेम का परिणाम ये ऐसी पीढ़ी नहीं होती जो हमें देखने को मिल रही है आज समाज में। प्रेम का उत्पाद ऐसा नहीं होता है जिसका पोषण प्रेम से हुआ हो। वो कृष्ण जैसा होता है, बुद्ध जैसा होता है, महावीर जैसा होता है। पर चूंकि हम प्रेम को नहीं जानते, हम ममता को, मोह को, वासना को, इनको प्रेम समझ लेते हैं और जिंदगी में नरक में जीते हैं। तो जो जन्मे हैं वो मरेंगे और जो मरेंगे वो जन्मेंगे। पर जन्मने और मरने वाला कौन है? अहम वृत्ति। प्रकृति रूपी समुद्र है, उसमें लहर रूपी अहम जन्मता है और मरता रहता है। देह खड़ी हो जाती है जैसे लहर, और उसके खड़े हो जाने के कारण उसको ये भाव पैदा हो जाता है कि मैं विशेष हूं, मैं अलग हूं, मैं खास हूं। और उसी के साथ कोई और आसपास खड़े हो जाते हैं, उनके प्रति उसे मोह हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, लगाव हो जाता है। तो वो उन्हें बचाने की कोशिश करता है, पर न तो वो स्वयं बच सकता है, न वो किसी को बचा सकता है। तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, एक दिन इनको खुद ही मिट जाना है। लेकिन ये खड़े हैं और खड़े होने के कारण ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उचित नहीं है, इसलिए तू इनको मार। ये गलत दिशा में इतना आगे बढ़ गए हैं कि वापस इनका लौटना अब संभव नहीं है। अब तो केवल इनको मृत्यु ही दी जा सकती है। और तू शोक इसलिए मत कर क्योंकि जो मरेगा वो वापस जन्म ले लेगा। पर तब उसमें ये व्यक्तिगत पर्सनल अहंकार नहीं होगा। ये उसके जो अभिविचार हैं, सामने जो शत्रु है उसके जो अभिविचार हैं, अभिभाव है, उसमें जो शत्रुता अभी है, वो सब वापस नहीं जन्मेगी। वो तो इसी के साथ सदा के लिए खत्म हो जाएगी। तो अभी ये जो सामने प्रकृति के पुतले खड़े हैं, इनको गिरा दे, इनका शोक मत कर। तो यह मत सोचना कि आत्मा का जन्म होता है, आत्मा की मृत्यु होती है। जन्म और मृत्यु होता है अहम वृत्ति का। वही जन्म लेती है, वही मरती है। उसका पुनर्जन्म होता है। ये प्रकृति में जो पुनर्जन्म की धारणा थी वो भी यही है कि जन्म और मृत्यु अहम वृत्ति का होता है, आत्मा का नहीं होता। एक पेड़ मरता है, दूसरा खड़ा हो जाता है, पर पेड़ खड़े होते रहते हैं, वही पेड़ दोबारा खड़ा नहीं होता। तो दो बात ध्यान रखो, ना तो आत्मा का पुनर्जन्म होता है, आत्मा का पुनर्जन्म ही नहीं होता तो पुनर्जन्म कैसे होगा?
मृत्यु नहीं होती तो पुनर्जन्म कैसा होगा? और दूसरा, व्यक्तिगत अहंकार का भी पुनर्जन्म नहीं होता और ना ही मृत्यु होती है। हाँ, मृत्यु होती है, पुनर्जन्म नहीं होता। आत्मा का न जन्म होता, न मृत्यु, न पुनर्जन्म। व्यक्तिगत अहंकार का जन्म होता है, मृत्यु होती है, किंतु पुनर्जन्म नहीं होता। और अहम वृत्ति का जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है और पुनर्जन्म भी होता है। इस सूत्र को ध्यान रखें।